Hello student, myself Koti Anjali, and in previous video we have studied chapter 5 of food. Now we will see the exercise. A. Tick the correct answer. To stay alive we need toys, clothes and food. तो जिंदा रहने के लिए हमें स्टे अलाइव क्या ज़रूरी है? टॉय, क्लोथिस की फूड. तो जो भी लिविंग थिंग्स होती है उन सबको क्या है, जो ये फूड है वो बेसिक नीड है. फूड के बिना वो अलाइव नहीं रह सकते. तो आंसर क्या आएगा? फूड्स. तो यहाँ पे हम फूड्स में टिक करेंगे. सेकंड, डिनर इज ईटन एट मॉर्निंग, नाइट एंड आफ्टरनून. तो जो ये डिनर है कब खाया जाता है? तो हमने देखा था कि जो मेन 3 मील्स होते हैं वो एक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो जो ये मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट. नाइट में डिनर एंड जो आफ्टरनून में लंच. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? डिनर इज ईटन एट. तो डिनर कब खाया जाता है? तो नाइट में. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नाइट. यहाँ पे हम टिक करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फूड कैन बी ईटन रो? व्हीट, राइस, रेडिश. तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा फूड है जो वो हम रो खा सकते हैं, उसे कच्चा खा सकते हैं? तो व्हीट को खाने से पहले उसको कुक करना पड़ता है. राइस को भी कुक करना पड़ता है. रेडिश वेजिटेबल है जिसको हम रो खा सकते हैं. तो ये क्या आएगा उसमें आंसर? रेडिश. तो यहाँ पे जो सी है उसमें टिक आएगा. नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं उसके हमें आंसर लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड फूड? तो फूड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो हमें पता है कि जैसे फूड, जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी बेसिक नीड है. दे कांट स्टे अलाइव विदाउट फूड. तो आंसर क्या होगा? वाई डू वी नीड फूड? आंसर, टू स्टे अलाइव वी नीड फूड. तो अलाइव रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. सेकंड क्वेश्चन है, नेम द 3 काइंड ऑफ फूड विथ एग्जाम्पल. तो कोई भी 3 जो काइंड्स है, मेन काइंड्स हमने देखे थे फूड्स के, उसके काइंड्स लिखने हैं हमें, और वो भी विथ एग्जाम्पल. तो हमने 3 मेन काइंड्स देखे थे. फर्स्ट था एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड प्रोटेक्टिव फूड. तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से थे? उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राइस, चपाती, बटर. फिर बॉडी बिल्डिंग फूड्स के मिल्क, ग्रेन, पल्सेस. एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो आंसर आएगा इसका, नेम द 3 काइंड ऑफ फूड विथ एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, तो उसमें उसके एग्जाम्पल जो कौन कौन से फूड आएंगे? तो राइस, चपाती, बटर. सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो उसमें मिल्क, ग्रेन्स एंड पल्सेस. प्रोटेक्टिव फूड्स, तो प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. तो यहाँ पे जो मेन काइंड ऑफ फूड्स थे वो कौन कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, और उसके एग्जाम्पल है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर वेजिटेरियंस डिफरेंट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियंस? तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो हमें पता था कि पहले तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन किसे कहते हैं? तो पीपल वू डू नॉट ईट एग, मीट, फिश, उन सबको क्या बोलते हैं? जो नहीं खाते उनको वेजिटेरियन. और पीपल वू ईट फिश, मीट, एग, उन सबको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का डिफरेंस क्या होगा? तो जो पीपल वो जो नहीं खाते मीट, एग, फिश, वो सब वेजिटेरियन है, और जो ये सब खाते हैं वो है नॉन वेजिटेरियन. तो आंसर आएगा थर्ड, हाउ आर वेजिटेरियन डिफरेंट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियंस? Vegetarian people do not eat fish, egg and meat, while non-vegetarian people eat fish, egg and meat. तो जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो फिश, एग एंड मीट नहीं खाते, और जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ये सब खाते हैं. तो वो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन से इस तरह से अलग होते हैं.
फोर्थ क्वेश्चन, वॉट आर द 3 मील्स वी हैव इन अ डे। तो ऐसे कौन से मील्स है जो हमें दिन में 3 बार लेने चाहिए। तो हमें पता, हमने देखा कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वो क्या होते हैं, हमारे मील्स होते हैं दिन के। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो मॉर्निंग में करते हैं, लंच जो होता है वो आफ्टरनून, और जो डिनर वो होता है वो एट नाइट होता है। तो आंसर, What are the 3 meals we have in a day? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये जो 3 हमारे मील होते हैं डे के। तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे जो हमें ब्लैंक्स दी है उसमें हमें सूटेबल वर्ड्स की मतलब क्या आ सकता है उसमें वो लिखना है। तो फर्स्ट, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव फूड। तो कौन कौन से प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। तो हमने जैसे आगे देखा कि प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या आता है, फूड एंड वेजिटेबल्स। तो फूड एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट वेरियस जो डिसीज होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। और वो कौन सा है, तो फूड एंड वेजिटेबल्स। तो आंसर क्या आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। सेकंड है, राइस, बटर एंड चपाती आर फूड्स। तो फूड्स के मेन काइंड कौन से थे। तो फर्स्ट था कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो राइस, बटर एंड चपाती वो किस फूड्स के एग्जाम्पल है। तो वो कौन से है, फर्स्ट जो था वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड। तो ये जो है राइस, बटर एंड चपाती क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स। थर्ड है, पीपल हु ईट फिश, एग एंड मीट आर कॉल्ड। तो जो हमें देखा, आगे हमने एक क्वेश्चन देखा ना, यहाँ पे जो थर्ड नंबर का था, हाउ आर वेजिटेरियन डिफरेंट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियंस। तो पीपल हु ईट फिश, एग एंड मीट आर कॉल्ड। तो जो एग, मीट और फिश खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, और जो नहीं खाते उनको वेजिटेरियन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज कीप अवर फूड। तो जो हमारा फूड है वो हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, ऑलवेज, तो कवर्ड रखना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड। फिफ्थ है, वी शुड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। तो जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाने से पहले क्या करना चाहिए। तो जो फ्रूट्स होते हैं वो तो हम रो खा सकते हैं, उसको तो कुक करने की ज़रूरत होती नहीं, पर उनको क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। जो फ्रूट्स होते हैं उनको वॉश करके ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स थी विथ सुटेबल वर्ड्स वो हो गई। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द फॉलोइंग फूड विथ इट्स सोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 पिक्चर्स ऊपर दिए और 3 पिक्चर्स नीचे दिए हैं। तो हमें उस पर क्या मैच कैसे करना है उसको, जो उसके फूड सोर्सेज हो। जैसे कि यहाँ पे ये मीट है, एग है और मिल्क है। तो उनके फूड सोर्सेज कौन से हैं। तो जो मीट कहाँ से मिलता है, फिर एग और मिल्क, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, उसका सोर्सेज क्या है, उसके आगे हमें उसको मैच करना है। तो फर्स्ट है मीट। तो मीट का किसका होता है, काऊ है, यहाँ पे गॉट एंड हैन। तो जो मीट है वो किसका होता है, अब जो हैन से हमें एग मिलते हैं, और जो काऊ है वो हमें मिल्क फूड सोर्सेज का है। तो फिर ये किसके साथ आएगा, ये गॉट के साथ। तो इसके साथ हम उसको मैच करेंगे। फिर ये है, सेकंड है एग। तो जो एग है, एग हमें यहाँ से हैन से मिलते हैं, तो ये उसका सोर्सेज है एग का, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। एंड नाउ मिल्क, मिल्क का सोर्सेज क्या है, तो काऊ, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें थी, मीट, एग एंड मिल्क, उसके ये तीनों सोर्सेज है। नाउ नेक्स्ट,
E. Name the following. First, your favorite sweet only one. तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आगे जो ब्लैंक दी है उसमें क्या लिखना है, आपका फेवरेट स्वीट. तो स्वीट आपका कौन सा फेवरेट है वो आपको खुद से लिखना है और वो भी एक ही स्वीट लिखना है, कोई भी जो आपको फेवरेट हो. तो यहाँ पे इसका आंसर आपको खुद लिखना है. फिर सेकंड है टू फूड्स दैट यू लाइक टू अवॉइड. तो ऐसे कौन से 2 फूड है जो आप अवॉइड करना चाहोगे, जो आप खाना नहीं चाहोगे, जो हेल्दी ना हो कि फिर आपको पसंद ना हो. तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे 2 फूड लिखने हैं जो आपको अवॉइड करोगे आप लोग. तो यहाँ पे वो भी आपको खुद से लिखना है. फिर थर्ड है 3 फ्रूट्स यू लाइक द मोस्ट. फिर जो फ्रूट्स है जो आपके फेवरेट फ्रूट्स हो, ऐसे 3, यहाँ पे आपको 3 फेवरेट आपके फ्रूट्स के नाम लिखने हैं. जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उस फ्रूट्स के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं, जो जिसको कि लाइक एप्पल, ग्रेप्स, कोई भी ऐसे स्ट्रॉबेरी जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. नेक्स्ट फोर्थ 4 वेजिटेबल्स यू लाइक द मोस्ट. फिर जैसे 3 फ्रूट्स जो आपके फेवरेट थे आपको वो लिखने हैं, वैसे ही वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें से 4 वेजिटेबल्स की जो आपके फेवरेट हो आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको आपका फेवरेट स्वीट लिखना है. फिर सेकंड में आपको कोई भी फूड जो आप अवॉइड करो 2 ऐसे लिखने हैं. फिर थर्ड में 3 फ्रूट्स जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उनके नाम लिखने हैं. और फोर्थ में 4 वेजिटेबल्स यू लाइक द मोस्ट, ऐसे वेजिटेबल्स की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो कोई 4 ऐसे आपको उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं. नेक्स्ट color the box green for food items you eat raw and color the box red for फूड आइटम्स यू ईट आफ्टर कुकिंग. तो यहाँ पे देखिए हमें 6 फूड्स दिए, उसमें क्या है कि कौन से ऐसे फूड है जो हम कुक करने के बाद ही खा सकते हैं और ऐसे कौन से है जिसको हम रो खा सकते हैं, बिना पकाए हुए भी खा सकते हैं. तो जिसको हम बिना पकाए खा सकते हैं उसको हमें उस बॉक्स के उसके आगे जो बॉक्स है उसमें हमें ग्रीन कलर करना है और जिसको हम कुक करके ही खा सकते हैं उसके आगे हमें रेड करना है. तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमें लेडीज फिंगर दी है, उसको भी हम रो नहीं खा सकते, उसको हमें कुक करना पड़ता है. तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, रेड. यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे जो फिश है उसमें भी रेड, क्योंकि ये सब जो है वो बिना कुक किए नहीं खा सकते. फिर यहाँ पे देखिए फ्रूट्स दिए, तो फ्रूट्स को तो कुक नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ग्रीन. ये भी वेजिटेबल है जिसको हमें कुक करना पड़ता है, तो इसके आगे भी रेड. और ये जो ये है ककम्बर, उसके आगे हमें क्या आएगा, ग्रीन कलर, क्योंकि ये भी हम उसको रो खा सकते हैं. तो यहाँ पे इसको आपको बुक में यहाँ पे जो कलर्स दिए उसके आगे रेड और ग्रीन कलर करने हैं उसके हिसाब से. नाउ गुड फूड हैबिट्स, लर्न गुड फूड हैबिट्स एंड से इन क्लास. तो यहाँ पे कुछ हमें गुड हैबिट्स दी हुई है फूड के बारे में. फर्स्ट, ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग अ फूड. तो हमेशा आपको अपने हाथ धोने चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद भी. डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड, ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. तो आपको जो अनकवर्ड और स्टेल फूड है वो नहीं खाना चाहिए, कि मतलब जो फूड है वो हमेशा आपको कवर करके रखना चाहिए, उसको ढककर रखना चाहिए. और जो बिना कवर्ड हो उसको हमें नहीं खानी चाहिए और स्टेल फूड भी नहीं खाना चाहिए. थर्ड, नेवर बाय फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. तो जो फूड होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो कई कुछ ऐसे फूड होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स लेके आते हैं, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज ईट अ फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमेशा हमें फ्रेश एंड क्लीन फूड खाना चाहिए. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम. तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से पहले वॉश करना चाहिए. च्यू फूड प्रॉपरली. जो खाना होता है हमें प्रॉपरली उसको च्यू करके खाना चाहिए. ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली. दिन के हमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने चाहिए. हैव एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. तो दिन का हमें 2 ग्लास मिल्क तो पीना ही चाहिए. इट्स कीप अस हेल्दी. नेवर वेस्ट फूड. कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे जो गुड हैबिट्स है फूड के बारे में वो दी हुई है. और आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे जो A, B, C एंड D और E है, यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में EVS की लिखनी है. और ये है जो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करना है. तो हियर अवर 5th यूनिट इज ओवर अवर फूड. Next chapter we will see in the next video.